भाजपा की संसदीय दल की बैठक को प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित करते वक्त सदन में तीनों कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सीआईएसएफ के 52वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी और सीआईएसएफ के जवानों की सराहना की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती समेत कई अन्य नेताओं का नाम रखा गया है। जहां एक ओर ममता बनर्जी अपनी नंदीग्राम सीट के लिए नामांकन करेंगी, वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ खड़े हुए शुभेंदु अधिकारी आज अपना रोड शो करेंगे। भाजपा की विधानमंडल दल की बैठक के दौरान उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा सुझाए गए तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। बुंदेलखंड में सीएम योगी ने महोबा जिले में लहचूरा बांध पहुंचकर अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण किया और अधिकारियों से वार्ता की। इसके साथ ही उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया। हरियाणा विधानसभा के सदन में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों को नीचे उड़ेलने वाले हैं। किसान आज दिल्ली बॉर्डर पर अनेक परेशानियों को झेलते हुए बैठे हैं। हम कह रहे हैं कि मंडियां बंद हो रही हैं, लेकिन जो कानून बनाए गए हैं उनसे मंडियां अपने आप बंद हो जाएंगी। बिहार विधानसभा में राज्य में शराबबंदी को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने विधान भवन के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है। हालांकि मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला को बचा लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बेटियों की शादी के लिए 75,000 रुपए देगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव सुरेंद्र चंद्रा ने बताया कि इससे श्रमिकों को सहायता मिलेगी। केरल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 23 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन धर्मदम से चुनाव लड़ेंगे। कानपुर जिले के मंधना में जीटी रोड चौड़ीकरण के लिए चल रही खुदाई में एक तिजोरी निकल आई। वहीं इस तिजोरी पर मकान मालिक व किराएदार दोनों दावा कर रहे हैं। चाबी किसी के पास नहीं है। नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। कहा कि डीएम के आदेश पर अधिकारियों के सामने तिजोरी खोली जाएगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल राघव के बेटे अनिरुद्ध राघव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 32 वर्षीय अनिरुद्ध कविनगर थाना इलाके के लैंड क्राफ्ट सोसाइटी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी के तहत शहर में कराए जा रहे कार्यों के लिए 218 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बेंगलुरु में 103 साल की महिला ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली है। इसी के साथ जे कमेश्वरी वैक्सीन लेने वाली भारत की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई हैं।
हिमाचल प्रदेश में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी CITU प्री प्राइमरी स्कूलों में आंगनवाड़ी वर्करों की भर्ती किए जाने की मांग लेकर 9 मार्च को राज्यव्यापी हड़ताल करेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में थाने से थोड़ी ही दूरी पर बदमाशों ने एक होमगार्ड को गोली मारी और फरार हो गए। होमगार्ड की हालत गंभीर होने की वजह से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान संगठन ने क्षेत्रीय पंचायत के दौरान लड़कियों के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाने का फरमान जारी किया है और कहा है अगर लड़कियां जीन्स पहनकर निकली तो उन्हें दंड मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर और IGI एयरपोर्ट को मेट्रो की एक्सप्रेस लाइन से जोड़ा जाएगा। दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा तक एक्सप्रेस लाइन लाने की संभावनाओं को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन तलाशेगा। साथ ही ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक की लाइन की वे संशोधित DPR DMRC ही बनाएगा। देश की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए मुंबई में स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। इसके शामिल होने के बाद नौसेना की समुद्री ताकत कई गुना और बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के महमूरगंज स्थित गैलेक्सी अस्पताल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं ICU में 10 मरीज फंस गए थे। फायर ब्रिगेड के जवानों ने शीशा तोड़कर सभी मरीजों को सुरक्षित बचा लिया है। पहली ही सेल में Realme GT 5G ने की बिक्री 100 करोड़ रुपए को पार कर गई है। वहीं Realme ने कंफर्म किया है कि उसने 10 सेकंड में 100 मिलियन युआन से ज्यादा के फोन बेचे हैं। सोने चांदी कैरेट में रेट में हुई वृद्धि। 24 कैरेट सोना 29 रुपए महंगा होकर 44,673 रुपए पर खुला और चांदी का रेट 50 रुपए बढ़कर 66,237 रुपए पर खुला। यूपी के गाजियाबाद के कविनगर थाने के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी लाइसेंसी गन से कंपनी में काम करने वाले लोगों पर कमरे के अंदर सोते समय खिड़की से फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई और जबकि 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी को लाइसेंसी गन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए लाभार्थियों का निःशुल्क गोल्डन कार्ड बनाए जाने का अभियान 24 मार्च तक चलेगा। पहले इस कार्ड को बनवाने के लिए जन सेवा केंद्रों पर 30 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अभी बिल्कुल निःशुल्क किया गया है।